Hello dear students, welcome to our YouTube channel शिक्षा तक डिजिटल। My name is सौरभ गुप्ता and I teach English for competitive exams। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेकर के आया हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 21, जिसे हमें सॉल्व करना है बहुत ही फास्ट। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेंटेंस करेक्शन पर बेस्ड है और इस सेंटेंस करेक्शन को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाबर वाज नॉट ओनली अ ग्रेट सोल्जर बट आल्सो अ वेरी वाइजेस्ट रूलर। आप देखिए कि यहाँ पे वेरी लगा हुआ है और वेरी जो है ये किसको बताता है, ये पॉजिटिव डिग्री को बताता है। वेरी पॉजिटिव डिग्री को बताता है, यानी सेंटेंस हमारा जो है वाइजेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वाइज होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम इसको सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, इसको वेरी वाइज कर देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, एज द एयरप्लेन वाज रेडी फॉर टेक ऑफ द पैसेंजर्स एंड द क्रू फास्टेंड देमसेल्व्स सीट बेल्ट। सीट बेल्ट्स नाउन दिया है और नाउन की विशेषता को कौन बतलाता है, एडजेक्टिव बतलाता है। एडजेक्टिव बतलाता है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होना चाहिए, ना कि देमसेल्व। देमसेल्व जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो नहीं यूज होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, देयर सीट्स कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स हैं, तो वी कैन से दैट देयर। ओके, तो इसको देमसेल्व्स को हटाइए और देयर सीट बेल्ट्स लगाइए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन पर बेस्ड है। तो आप देखें यहाँ पे एश्योरेंस लिखा हुआ है। एश्योरेंस के अगर हम मीनिंग पर जाएं तो यहाँ पे बी नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ASSURANCE, विश्वास दिलाना, एश्योर करना। आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर पे बिगिनर दिया है। बिगिनर में देखिए BEGINNER होता है बिगिनर, ऑप्शन नंबर ए इज गिवन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर से लेकर के फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट है, 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखिए ही वाज जूनियर। आपको मैंने बताया था ये रूल, और फिर एक बार मैं रिपीट कराना चाहूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पे आता है। तो देखिए, हमारा सबसे पहले आता है जूनियर, सीनियर, है ना, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टेरियर, इस तरह से हमारे वर्ड आते हैं। इन वर्ड के साथ में अगर हमारा सेंटेंस कॉम्परेटिव डिग्री में है तो ये देन को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, इसके साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। टू का यूज़ करते हैं तो एज यू आर एबल टू सी दैट ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। आई विजिट शिमला फ्रिक्वेंटली। आई विजिट शिमला फ्रिक्वेंटली, हाउएवर आई हैव नेवर, इसके बाद में कुफरी, एक जगह का नाम लिखा हुआ है। जैसे मैं आपसे अगर बोल दूं कि क्या आप कभी हैदराबाद गए हैं, सो मैं यहाँ पे ये सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे भी बना सकता हूँ कि हैव यू एवर बीन टू हैदराबाद। हैव यू एवर बीन टू हैदराबाद। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या होगा, बीन टू से बनेगा, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर दिया है, रमेश वाज, इसके बाद में ब्लैंक है, क्रिटिसाइज्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर। तो पूरी तरह से उसकी जो है आलोचना हुई, सीवियरली क्रिटिसाइज्ड। सो ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, सी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी नंबर पे वेहमेंटली दिखा हुआ है। वेहमेंटली का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड है ना, ओपन माइंडेड है। तो इसके अगर हम कुछ सिनोनिम लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे वेहमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ले सकते हैं प्लेन स्पोकन, कि वो कैसा है, प्लेन स्पोकन है। प्लेन स्पोकन है, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं हमारा जो है फ्रैंक है, फ्रैंक हो जाएगा। सो वी कैन से दैट कैंडिड, कैंडिड बोल सकते हैं, वो स्पष्टवादी है, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमारा जो है वेहमेंटली समझ में आया। सीवियरली यहाँ पे हमारा ऑप्शन था, सी नंबर सही था। ग्लेयरिंग का मतलब होता है ऑब्वियसली क्लियर होना, स्पेशली नेगेटिव सेंस में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th नंबर पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आ जियोमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, जिसमें 8 साइड्स होती हैं, 8 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, आप देखते हैं पहला ऑप्शन में पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज, यही तो होता है, कुछ इस तरह से बनता है ना। इसमें आमने सामने की जो साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। तो देखिए बेसिकली पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, समझ गए। पेंटागन में 5 आ रहा है, यानी 5 साइड से जो फिगर बना है वो पेंटागन है। हेक्सागन जो होता है 6 साइड, 6 साइड से जो आपका फिगर बनेगा लाइक दिस, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 साइड से जो बनता है वो हमारा हेक्सागन होता है। इसी तरह से 8 साइड जो है उससे जो बनेगा वो ऑक्टागन होगा। यही हमारा क्वेश्चन है कि 8 साइड पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, अ हार्ड नट टू क्रैक दिखाए, जिसका मतलब होता है कि लोहे चने चबाना, यानी इम्पॉसिबल टास्क को करना, हरक्यूलियन टास्क को करना, जो टास्क बहुत ज़्यादा कठिन है उसे करना। तो आप देखिए अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10th नंबर पे हैंड एंड ग्लव दिखा है, इसका मतलब है कि वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ है, बहुत ही क्लोज हो, इसका मतलब वेरी इंटीमेट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 11 नंबर में है नाउन से एडजेक्टिव बनाना है। नाउन से देखिए जैसा कि मैंने बताया कन्वर्जन का एक क्वेश्चन 100% आता है। तो देखिए फिश लिखा हुआ है, फिश से हमारा क्या बन गया, फिशी बन गया। ठीक है, देयर इज समथिंग फिशी, तो यहाँ पे फिश से हमारा क्या बन जाएगा, फिशी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इज गिवन, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट, मैस्कुलिन से फेमिनाइन बनाना है। ड्रेक दिया है, ड्रेक हमारा जो है मैस्कुलिन होता है, जिसका मतलब होता है ये जो है डक का मेल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फीमेल होगा वो क्या होगा, डक हो जाएगा। तो यहाँ पे डक दिया है डी ऑप्शन पे, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ड्रोन जो होता है वो मेल होता है बी का मेल है। इसके बाद में हैन है, हैन का मेल कॉक होता है। फिली बछड़ा होता है, इसका मतलब कॉल्ट है, कॉल्ट हो जाएगा इसका नेक्स्ट अपोजिट जेंडर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, चिमनी दिया है, चिमनी का हमें बनाना है प्लूरल, चिमनी का प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे देखिए वाई जो चिमनी में होता है उसको हम जो है लगा रहने देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि वाई हटा के हम IES कर दें, सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हैं, केवल एस लगाइए। जैसे मंकी है, चिमनी से मैं याद दिला दूं तो आपको शायद मंकी याद आ जाएगा, और मंकी में आप देखते हैं कि जब हमें प्लूरल बनाना होता है तो केवल एस लगा देते हैं। इसी तरह से चिमनी में भी केवल एस लगा दीजिए, ऑप्शन आपका डी नंबर आ जाएगा, वो करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर पे लिखा हुआ है द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी टू स्टे इन बेड। तो इसका मतलब कि आई वॉज ऑर्डर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑर्डर्ड मी लिखा है, इसका मतलब आई वॉज ऑर्डर्ड। अब आई वॉज ऑर्डर्ड से कितने सेंटेंस स्टार्ट हैं, ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन में आई वॉज ऑर्डर्ड लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर पे लिखा हुआ है दिया सेड टू परी डू यू लाइक ऑरेंजेस, डू यू लाइक ऑरेंजेस, इसका मतलब कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिया सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, दिया आस्क्ड परी, इसके बाद में हमारा जो है कंजक्शन इफ़ या वेदर लगेगा, इफ़ लग जाएगा, यू सेकंड पर्सन हमारा जो है किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, परी के अकॉर्डिंग हमारा शी आ जाएगा, और सी लाइक्ड ऑरेंजेस। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट 16 नंबर पे ग्रिम दिया है। ग्रिम का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा उदास है, बहुत ही ज़्यादा उदास है या बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ग्रिम के सिनोनिम लिखना चाहें तो कुछ सिनोनिम मैं लिखना चाहूँगा, उनको आप भी देखिए कि आपको इसमें से कितने आ रहे हैं। ग्रिम, तो इसका मतलब वो ग्लूमी है ना, या सीरियस बोल सकते हैं, है ना, सीरियस, या फिर डिसअपॉइंटेड बोल सकते हैं, डिसअपॉइंटेड है ना। डिसअपॉइंटेड के बाद में और अगर हम लेना चाहें तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमली सैड की कैटेगरी में आ जाएगा, एक्सट्रीमली सैड। लुगुब्रियस एक वर्ड आपने सुना होगा, लुगुब्रियस। ठीक है, अब इसके बाद में डोलफुल एक ऑप्शन आता है, वी कैन से दैट डोलफुल। बाकी आपने एलास भी सुना हुआ है, सॉरो भी सुना है, अनहैप्पी भी सुना है। तो कहीं ना कहीं ये रिलेट करेंगे ये वर्ड्स जो है सारे एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक वर्ड और आता है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये सब इसके सिनोनिम हैं। तो आप देखें यहाँ पे हमारा ग्रिम है, तो यहाँ पे अपसेटिंग से वर्ड आ रहा है, अपसेटिंग, यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर पे पैराजंबल लिखा हुआ है। अब देखिए पैराजंबल जो लिखा हुआ है इसको करना है हमें शॉर्ट। तो देखिए यहाँ पे टुडे से स्टार्ट है, टुडे। इसके बाद में थोड़ा सा मैं कीवर्ड दिखाना चाहूँगा, आर ट्रैप्ड लिखा हुआ है क्यू नंबर में, क्यू नंबर में आर ट्रैप्ड लिखा है। किसको ट्रैप्ड करना है, क्वेश्चन आता है, मन में सवाल उठता है, किसको, आर ट्रैप्ड और किल्ड, कौन। तो यहाँ पे एनिमल्स, तो एनिमल्स देखिए आर नंबर पे दिया, यानी आर के बाद में क्यू आना चाहिए, आर के बाद में क्यू आना चाहिए। अब देखिए आर के बाद क्यू आना चाहिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए टुडे, टुडे से स्टार्ट है, टुडे। अब यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, टुडे मिलियंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आर से स्टार्टिंग होगी। सो आर से हमारा केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 17 का हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा जो है कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है, इस कॉम्प्रीहेंशन को हमें सॉल्व करना है। कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस देखने हैं, इसके बाद पैसेज सॉल्व करेंगे।
देखिए हमारा 18 नंबर का जो है क्वेश्चन दिया है, नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय एक्सेप्ट, इसके बारे में पूछा गया। नेक्स्ट है व्हाट हैज़ फ्रीडम अनडेनिएबली ऑफर्ड टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में पूछा गया। इसके बाद में 20 नंबर है एनी वन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम क्लचेस ऑफ डिफिकल्टीज इफ ही। ये 3 क्वेश्चन हैं, आपके दिमाग में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका पार्ट आ गया होगा। अब आते हैं पैसेज की ओर, पैसेज सॉल्व करते हैं। तो देखिए पैसेज हमारा लिखा हुआ है, फ्रीडम has assuredly given us a new status and new opportunities, but it also implies that we should discard selfishness, हमें selfishness को जो है discard करना चाहिए, laziness and all narrowness of outlook. Our freedom suggests toil and creation of new values for old ones. We should so discipline ourselves as to be able to discharge our new responsibilities satisfactorily. If there is any one thing that needs to be stressed more than any other in the new setup, it is that we should put into action our full capacity. Each one of us in productive effort, इसके बाद में लिखा हुआ है one of us his own sphere, however humble, work uneasy work, इसके बाद में लिखा हुआ है शुड नाउ बी आवर वॉचवर्ड, वर्क इज़ वेल्थ एंड सर्विस इज़ हैप्पीनेस, नथिंग एल्स इज़ द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज़ आइडलनेस। आइडलनेस जो है वो ग्रेटेस्ट क्राइम है। इसके बाद में इफ़ वी रूट आउट आइडलनेस, अगर हम आइडलनेस को रूट आउट कर दें, हटा दें, इस लेजीनेस को हटा दें, ऑल आवर डिफ़िकल्टीज इंक्लूडिंग इवन कन्फ्लिक्ट्स विल ग्रेजुअली डिसअपीयर, ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब गायब हो जाएंगी अगर हम अपने आइडलनेस, अपनी लेजीनेस, अपनी जो है आलसपन को अगर हम हटा देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी। आगते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ है नथिंग एल्स कैन गिव अस जॉय एक्सेप्ट, किसके सिवाय हमें जो है जॉय मिल सकता है, वो कौन सी चीज़ है जिससे हमें जॉय मिलता है, वो है सर्विस। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। आगे चलिए 19 नंबर पे लिखा है व्हाट हैज़ फ्रीडम अनडेनिएबली ऑफर टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये हमारी चीज़ पैसेज पे दी है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, तो यहाँ पे 19 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पे लिखा हुआ है एनी वन कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डिफिकल्टीज इफ़ ही, अगर वो क्या करता है, तो 20 नंबर पर क्या है डिस्कार्ड आइडलनेस, अगर वो आइडलनेस को डिस्कार्ड कर दे, हटा दे, तो यहाँ पे हमारा जो है बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है। आपने देखा कि ये 20 क्वेश्चन हमने फिनिश किए बहुत ही कम समय में और पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से हमें और भी फास्ट करते जाना है मॉक टेस्ट को, और लेकिन समझना पूरी तरह से। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में दिया है, व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है किदवई नगर में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली बस हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और नए कंटेंट, कुछ और नए मॉक टेस्ट के साथ में, और आप बिल्कुल अपना 100% देते रहिए। और इंग्लिश में आपको 20 में से 20 100% आपको जो है ले करके आना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।